जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और अमृत। आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई लोटा ब्लस कराना है, कोई लोटे कुछ भी प्रश्न होते हैं तो उसका समस्या आपकी हल करता हूँ और गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी सत्संग अमृत वेला प्लेटफार्म में आपका वेलकम। इस चैनल में आप प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करके अपना जीवन सफल करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर गुरु जी से जुड़ते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति होती है। संगत जी, आज के जो प्रश्न हैं आपको सुनकर हैरान होगा कि हर किसी को ये आते होंगे मैसेज। ये मैसेज क्यों आते हैं और इस मैसेज को हमने क्या करना है और इस मैसेज को फॉलो करना है नहीं करना, सब बताऊंगा। आज बताऊंगा मैं आपको स्पष्ट। और मुझे किसी का डर नहीं है संगत जी। देखिए, मुझे खाली वाहिगुरु का डर है, अल्लाह का डर है, राम का डर है। सब एक ही है संगत जी, मैं बता दूं, सब एक। देखिए, हम कण कण में हम ढूंढते रहते हैं हर जगह, हम ढूंढते रहते हैं हर जगह। हमारे घर में ही बैठा है, हम भटक भटक के घर में आए तो घर में आके कहता है कि तू कहाँ ढूंढ रहा था हमें। संगत जी, क्या है कि हम हर जगह ढूंढते हैं परमात्मा को, मगर परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है और परमात्मा हमारे हृदय में ही है। और हम वहम भरम से दूर रहेंगे तो भ्रमित होते रहेंगे। देखिए संगत जी, आपको बताऊंगा कि ये समस्या क्यों होती है आपको और समस्या का कारण क्या है। आंटी के प्रश्न है, आंटी के प्रश्न, आंटी ने मेरे से प्रश्न पूछे हैं और आंटी इतनी डिप्रेशन में आ गई है। और क्यों आ गई है वो आपको आंटी के प्रश्न सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है और आपको बताऊंगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सुनते हैं आंटी के प्रश्न, फिर आपसे बात करेंगे। दो आंटी के प्रश्न है, पहले एक आंटी के सुनेंगे फिर दूसरी आंटी के, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको गुरु जी की कृपा से दूंगा। देखिए गुरु जी, देखिए हमें भ्रमित नहीं होना संगत जी। गुरु जी क्या कहते थे, वहम भरम से दूर रहिए। मगर आजकल की संगत क्या कर रही है, संगत को वहम भरम में डालकर अपने आप को अपने चैनल को कहते हैं ग्रो करने के लिए इतना कुछ कर रही है। संगत जी, ऐसा क्या है संगत जी? सच को फैलाइए, सत्य का संग करिए। सत्य का संग क्या होता है? सत्य का संग कि जिसमें सत्य की बात हो। अब भ्रमित क्यों करना, ऐसे टाइटल क्यों लिखना कि संगत परेशान हो जाए। और संगत जी, आपको सत्संग आपका सत्संग अच्छा तो अपने आप ही वायरल होगा ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं। देखिए, सत्संग सुनकर हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें देखिए टाइम पास नहीं करना। संगत जी, आपको आज बताएंगे कि पूरी जानकारी दूंगा कि मैसेज आने का कारण क्या है, मैसेज को ये फॉलो करने हैं। गुरुजी क्या कहते थे संगत जी? गुरुजी तो बोलते नहीं थे। आज कहते थे कई कहते हैं गुरुजी के 105 बच्चे। संगत जी, गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं थे। गुरुजी कहते कल्याण कितना बस, और गुरबानी पढ़ा करो। और जो आज के संगत ने वहम भरम फैला रखे हैं उसकी पूरी पोल खोलूंगा आज मैं। सुनते हैं सत्संग, चलिए आपको सुनाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मैं जो सुबह अमृत वेला लेती हूँ उसमें क्या जल प्रसाद रख के मैं वो ग्रहण कर सकती हूँ? संगत जी, आंटी का प्रश्न है कि हम अमृत वेले में जो जल प्रसाद सामने रखकर मंत्र जाप करते हैं तो वो पी सकते हैं? संगत जी, पी सकते हैं, तो पूरा नित्यनेम करके पी सकते हैं। जैसे 2.5 घंटे का नित्यनेम होता है, उसको पूरा करना है तभी पीना है। ऐसा नहीं है जल प्रसाद वो नहीं बनेगा। 2.5 घंटे का नित्यनेम है आपका, उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे कृपा होगी। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, कोई ज़्यादा बीमारी, गंभीर बीमारी, तो ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। 2.5 घंटे का तो आपका नियम है, नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से कि रोज आपका कर्जा है। जैसे जसवंत कर्जा है ना, ये भी कर्जा ही है आपका। नहीं करेंगे तो दुख दर्द आएंगे, फिर आपको कष्ट आएंगे और भ्रमित होते रहेंगे। और संगत जी, आपको समझ आ गया होगा, जैसे आप मंत्र जाप करते हुए खाना बनाते हुए लंगर बन जाता है, आपका वो फल देगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। और संगत जी, अगला प्रश्न सुनना जरूर, क्योंकि हर संगत का प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न जो है, और जो संगत भ्रमित होती है, जो जिनको मैसेज आते हैं, मैसेज का रिप्लाई क्या होता है और उसको फॉलो कैसे करना है, फॉलो करना है नहीं करना, सारा बताएंगे। अगला प्रश्न सुनिए, फिर आपसे बात करते चलिए। जय गुरु जी। करण जी, अब मेरे कमरे में तो मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगी है, वो एक्सपायर हैं, वो 6 साल हो गए नहीं है। और मंदिर में मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है। अब वो कह रहे हैं मेरी फ़ोटो पे जल्दी से ये 2 चीज़ें रख दे। वो कौन सी 2 चीज़ें रख दूँ?
नहीं तो आज की रात तो तेरे पे बहुत ज़बरदस्त है। करण जी जय गुरु जी। करण जी गुरु जी का है कि मैसेज अपनी गोल्डेज की अलमारी में से एक चीज़ ये निकाल दे, बाकी तो सारी अलमारी मैंने साफ़ करके सब फेंक दिया और जल्दी से अपने दरवाजे पे ये रख दे। दरवाजे पे क्या रख दूँ प्लीज़ बता दो, हेल्प कर दो। जय गुरु जी। करण जी मेरे को ये तो आपने बताया नहीं था कि उन्होंने कहा है कि शनिवार के दिन 7 लौंग घर के किसी कोने में वो लौंग जलानी होती है, क्या करनी होती है। मैं तो सत्संग सुन सुन के इतनी वो हो गई हूँ परेशान, मेरे घर में झगड़ा भी होने लग गया, गुस्सा भी बेटा करने लग गया। वो 7 लौंग जलानी होती है, क्या करनी होती है कोने में। और दूसरी बात मेरे को उनका भोग का नहीं पता कि भोग कैसे लगाते हैं। मैं तो जैसे लगाते हैं गुरु जी पे धारो, जलपान ग्रहण करो। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर ना कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो नहा धो के पूजा करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, और जो एक बार पहनती हूँ वो दोबारा नहीं पहनती। और दूसरी बात ये कि वो करें ब्लू और ऑरेंज कलर का रुमाल होना चाहिए। अब मैं ब्लू और ऑरेंज कलर का कहाँ से लाऊँ, पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, कहीं मुझे ब्लू और ऑरेंज कलर का मिला ही नहीं। अब मेरा तो बेटा ये बोलने लगा ये नए नए चोचले क्या करने लग गए हो, तो मैं क्या करूँ। गुरु जी मेरे सत्संग से आप ज़रा प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे इसमें। आपने भी मेरे आगे बहुत हेल्प की है, प्लीज़ अब भी कर दो। संगत जी मैं एक खुलासा कर दूं आपको, आज आपको पूरा स्पष्ट बताऊंगा। देखिए संसारी वस्तु से परमात्मा नहीं मिलता। आपको देखिए कर्माबाई थी, कर्माबाई न नहाती थी न धोती थी, खाली भोग लगाती थी। भाव के भूखे थे। परमात्मा भाव का भूखा होता संगत जी। परमात्मा भाव से ही रिश्ता है। परमात्मा कोई संसारी वस्तु से नहीं रिश्ता सकता, क्योंकि ये माया है, ये जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से देखिए, जड़ वस्तु से परमात्मा पा लिया तो फिर जड़ वस्तु बड़ी हो गई, परमात्मा बड़ा हो गया। आप खुद सोचिए, देखिए जिस चीज से हमें परमात्मा मिला है वो बड़ी हो गई या परमात्मा बड़ा हुआ। परमात्मा देखिए कई कहते हैं हमने परमात्मा को ढक दिया, तो पर्दा कोई इतना बड़ा पर्दा नहीं हुआ जो परमात्मा को ढक सके। कोई दुनिया में ऐसा पर्दा नहीं हुआ जो परमात्मा को सुला सके। परमात्मा सो जाएगा तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी संगत जी। ये जो नास्तिक लोग हैं, मैं बताऊँ क्या होता है संगत जी, जो शनिदेव को मानते हैं, जो माता को मानते हैं, जो उसको मानते हैं, जो किसी और को मानते हैं, तो गुरु जी को मानने लग पड़े। तो क्या होता है, पिछले संस्कार तो जाते ही नहीं है ना संगत जी। वो क्या करते हैं, पिछले वो जो गुरु जी ने बोला व्यायाम वर्ण से दूर रहिए, अंगूठियां मत पहनिए, काला धागा मत पहनिए, टीका मत लगाइए, नींबू मत टांगिए। नींबू टांगने का कोई फायदा नहीं। जब हम अमृत वाला संभाल रहे, नाम जप रहे, तो हमारा संगत जी कुछ भी कोई नहीं, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपका कुछ भी, दुनिया का कोई भी काला जादू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूल मंत्र का जाप करिए, जप्पू जी साहब का पाठ करिए, सुखमनी का पाठ करिए, रामायण पढ़िए, रामायण के इतने मंत्र वो पढ़िए, मूल मंत्र का जाप करिए और गायत्री मंत्र पढ़िए। कौन आपको बिगाड़ देगा। पंडितों ने ये पंडितों ने और जो नास्तिक लोग हैं ना, जो ये कर्मकांड संगत जी होता है। कर्मकांड क्या होता है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने तेल चढ़ा रहे हैं। संगत जी आप नाम जपते हुए तेल चढ़ा रहे हैं तो वो आपका सफल है। नाम जपते हुए तेल नहीं चढ़ा रहे, आप नाम नहीं जप रहे, तो आप शनिदेव पे तेल चढ़ा रहे हैं। चाहे आप 10 बाल्टी चढ़ा लीजिए या 20 बाल्टी चढ़ा लीजिए, आपको उसका असर नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। देखिए शनिदेव क्या, अब शनिदेव का लोग डरा देते। शनिदेव संगत जी परमात्मा ने एक ही परमात्मा बनाया है, सब उसके हुक्म में है। जब आप परमात्मा को मान लेंगे, आप ये बताइए संगत जी, हम जब महापावर को मान लेंगे तो फिर और क्या रह गया। जो सबको चला रहा है उसको, उसका नाम जप रहे हैं, अमृत वाला संभाल रहे हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना काला जादू बिगाड़ पाएगा। देखिए अब आंटी ने क्या बोला, हमारे घर में क्लेश हो रहा है, ये 4 चीजें रखिए। देखिए अब नेगेटिविटी आ गई घर के अंदर। देखिए हम ये जो मैं क्या बोला, जो जैसे माता को मानता है, शनिदेव को मानता है, वो गुरु जी से जोड़ देता है कि पिछले संस्कार जाते ही नहीं है, तो वो फिर वहम भरम डाल देता है। संगत जी ऐसे संगत से बचिए, ऐसे मैसेज से बचिए संगत जी। मैं आपको बता दूं, आप नहीं मानेंगे तो भटकते रहेंगे। ऐसी संगत भी से बचिए, जो ऐसे सत्संग सुनाते संगत। हनुमान को पूजा करिए संगत जी। आपने देखा होगा, जो आपने क्या देखा, प्रेमानंद जी है ना, प्रेमानंद जी क्या बोला
एक को मानो, वाहिगुरु जाप जो है, वाहिगुरु जाप सब इसके अंदर आ जाते हैं। वाहिगुरु जाप करोगे सारे देवी देवता इसके अंदर आ जाते हैं। तो वहम भ्रम करेंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, घर में क्लेश होगा, घर में खुशियां नहीं आएंगी, भ्रमित हो जाएंगे, अमृत वाला नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं रह जाएगा। आप फिर वहम करते रहिए, अंकल जी ये करो, अंकल जी क्या करें, अंकल जी 4 मैसेज आ रहे हैं, अंकल जी 4 काम करने हैं, 10 काम करने हैं। अंकल जी ये काम करते रहेंगे तो भ्रमित हो जाए। कर्म कांड में कुछ नहीं पड़ा, पहली क्लास से उठिए, दूसरी क्लास तीसरी क्लास में चढ़िए, सीढ़ी चढ़ेंगे आगे तभी तो बढ़ेंगे। आप बताइए, स्कूल जाते तो पहली क्लास में पढ़ेंगे, आपको पहली क्लास पार करनी है, फिर दूसरी क्लास तीसरी क्लास बढ़ानी है अपनी संगत जी। अमृत वाला संभालिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। अमृत वाला संभालिए, जितने मैसेज आए, नेगेटिव मैसेज आए मत देखिए, और जो मैसेज भेजता है उसका लिंक मुझे भेजिए और मैं उसको कमेंट करूंगा कि ये तुम भ्रमित क्या कर रहे हो, तुम संगत को भ्रमित को कैसे। संगत जी पाप के बागी बनेंगे आप, मैं बताऊं। जो ऐसे मैसेज डालते हैं ना, उल्टे सीधे मैसेज, काम कब करिए, तेरे पे काला जादू है, तेरे घर में 2 चीजें हैं, तेरे घर में सिंदूर पड़ा हुआ है। संगत जी मेरे से बताइए, मैं उसके देखिए, मैं किसी नहीं डरता। काला जादू है, जो परमात्मा का नाम लेता है, जो अमृत वाला संभालता है, काला जादू तो उसकी जो कूड़ा, तो कूड़े के नीचे वास करता है। कूड़ा समझते हैं, जो हमारे गंद बला जब हम फेंकते हैं वहाँ वास करता है काला जादू। वहाँ भी उसको जगह नहीं मिलती, कूड़े में भी जगह नहीं मिलती उसको, काला जादू को, जो परमात्मा का नाम लेते हैं। तो आप जो आपको डराते हैं, आप क्यों डरते हैं कि आपने अभी अमृत वेला संभाला। देखिए मन कमजोर होता है, मन ताकतवर कैसे होगा, अमृत वेला संभालेंगे, गुरु की कृपा होगी, सारी समस्या का हल है अमृत वेला। और नहीं संभालेंगे तो ऐसी संगत के पीछे लग के आप अपना जीवन नष्ट करते रहेंगे और आपके घर में भी क्लेश होगा। जैसे आंटी ने क्या बोला, मेरे घर में इतना क्लेश होता है, मेरे बच्चे बोल रहे हैं तो पखंड कर जी, पखंड करने की जरूरत है। सिंपल सा नाम है परमात्मा, आस्था से। जैसे प्रेम में कुछ नियम नहीं होता। प्रेम तभी होगा ना, आप धीरे धीरे आप अमृत वेला संभालेंगे, धीरे संभाल के माला हाथ में क्यों पकड़नी है, उसको छोड़ना है। फिर माला पकड़ के माला जपते रहेंगे तो आपको मन का जो है मन का फेर, कि फिर मन का फेर, मन को फेर अपने, कि कबीर जी ने बोला मन का फेर, कि अपने मन को फेरना क्या है, संसार से उठाकर परमात्मा में लगा लेना है। हम इसीलिए आए हैं संसार में। आपको पता है संगत जी, जो काला टीका लगाते हैं, बच्चे को नींबू टांगते हैं, अब बताओ जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चा पेट में नाम जपता है, पता है आपको, बच्चा नाम जपता है, उल्टा होता है, नाम जपता है परमात्मा, ये परमात्मा मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हारा संसार में आके नाम जपूंगा। तो जठर अग्नि, कितनी भयानक अग्नि होती है पेट के अंदर, पता कितनी गर्मी होती है, परमात्मा बचाता है ना, वो नाम जपते हैं, बच्चा नाम जपता है, परमात्मा बचाता है। तो नाम ही आपको संसार में भी बचाएगा। और नाम अमृत वेला संभालेंगे, जितना ज़्यादा संभालेंगे, निंदा चुगली करते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। संगत जी समझ जाइए, अभी भी आप पे वक्त है, गुरु की कृपा हो जाएगी। मगर आपको नहीं समझना तो वो आपकी इच्छा है। आज का इतना ही। और ये मैसेज को इग्नोर करिए, मैसेज कुछ नहीं है। संगत अपने जो है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपनी महिमा करने के लिए, ये संगत जो करती है ना वो अपनी महिमा कर रही, गुरु जी की महिमा नहीं कर रही। गुरु जी के सत्संग में भी संगत जी ऐसा सत्संग मत सुनाया करें कि हमें हमारे पर काला जादू हो गया। हमारे काला जादू कुछ नहीं होता संगत जी। जो अमृत वाला संभालते हैं, देखिए जो अमृत वाला संभालते हैं, जो एक गुरु को एक मंत्र जाप को जपते हैं। अब ये जो मैसेज डालते हैं, आज कुड़िए तो हनुमान मंदिर चली जा, आज कुड़िए तो वहां चली जा। संगत जी ये लोग वो होते हैं जो पहले जो है हनुमान को मानते होंगे, किसी को मानते होंगे, वो सोचते हैं कि हम ऐसा मैसेज डाल देंगे, संगत को भ्रमित कर रहे हैं, संगत को तोड़ रहे हैं। तोड़ना सबसे बड़ा पाप है संगत जी। जो तोड़ रहे हैं ना आपको, आप खुद भी भ्रमित हो रहे हैं। पढ़े लिखे संगत जी, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। सोचिए समझिए कि एक नाम जपना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक ही टाइम पे जपना है और एक अमृत वेले में जपेंगे। गुरु जी से सीधा कनेक्शन जोड़िए संगत जी। आपको मैंने एक शुक्राना सत्संग है, आंटी ने भेजा मुझे, वो आपको सुनाऊंगा मैं, और कल डाल दूंगा मैं सुबह, तो आप वो सुनना। आंटी ने एक नाम जपा और आंटी सुबह उठकर गुरु जी से बातें करती है, गुरु जी उसको जवाब देते हैं। और गुरु जी खुद कोई प्रश्न पूछना है, गुरु जी से पूछिए,
कोई मैसेज चक्कर में पड़िए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया से कम से कम काम करिए। ठीक है संगत जी, समझ आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। नोटिफिकेशन पे आपको बेल आइकन पे ऑल पे जो है आपने करना है। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। ठीक है संगत जी, आपको बताते हैं आगे। चलिए, आपको समझ लग गया होगा कि आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और आपको बेल आइकन पे जाकर आपको ऑल पे करिए तो आपको प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। संगत जी, ये भ्रम में मत रहिए कि देखिए कोई मैसेज आता है, गुरु आज तो तू बूंदी का प्रसाद बांट, आज माता की चुन्नी चढ़ा ले। संगत जी, ये वो करते हैं, मैं बता दिया, जो खुद भटके हुए हैं। वो आपको क्या सही करेंगे? तो जिनके खुद ही भटकना है वो आपको कुछ नहीं कर सकते। आपको और भ्रमित कर रहे हैं। आप खुद तो टूटे हुए हैं, आपको भी तोड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो अमृत वेले नहीं उठ पाता, जो नाम नहीं जपता, वो कहेगा नाम जपने कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो, गुरु सब भला करेगा। संगत जी, ये बता दूं, पछताएंगे। अभी भी कह रहा हूं, वक्त आ रहा है, आगे बहुत बुरा टाइम आने वाला है। जो नाम जपेगा वही जो है राज करेगा। राज मतलब आपने बोला ना, गुरु गोविंद सिंह ने रोज अरदास होते हैं, राज करेगा खालसा। खालसा मतलब ये नहीं कि खाली सिख ही राज करेंगे। खालसा मीनिंग होता है कि सत्य, जो सच्चा सुच्चा होगा, जो परमात्मा को, एक परमात्मा को मानता होगा। एक परमात्मा में बोला कि एक को पकड़ लीजिए, राम को पकड़ लीजिए, चाहे हनुमान जी को पकड़ लीजिए, एक को पकड़िए। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, तुम एक को पकड़िए बस। ये नहीं कि कभी हनुमान की घंटी बजा दी, कभी उसकी बजा दी, तो ये आप गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। आपका बुरा, आपका अच्छा कभी हो नहीं सकता, भ्रमित हो जाएंगे। ऐसी संगत के पीछे लगेंगे जो संगत आपको भटका रही है, ऐसे मैसेज। संगत जी, आप कुछ क्या करते हैं, मैसेज चक्कर में क्यों बढ़ते हैं? आप कोई मैसेज डाल देता है तो उसके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। संगत जी, जो खुद भटके हुए हैं तो आपको कैसे सही करेंगे, समझ जाइए। अभी भी आप पे टाइम है, तो जितना हो सके गुरु जी से बैठ जाइए। सुबह अमृत वेले में गुरु जी कनेक्शन जोड़िए, जितनी देर बैठ सकते हैं। रोज टाइम बना लीजिए, 10 मिनट बात करिए गुरु जी से। गुरु जी, मेरी टेंशन है, मेरी प्रॉब्लम है, आप दूर करिए। कैसे दूर करेंगे? हम नाम जपिए और आपको समझ आ गया होगा। संगत जी, आज का इतना ही। कुछ आपको नहीं समझ आया, मेरे फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है, बात कर सकते हैं। गुरु की कृपा, गुरु की मेहर होगी और गुरु की कृपा आपको होगी। और आप भी जो गुरु की आज्ञा में रहिए, गुरु की मेहर में रहिए, गुरु आप पे कृपा करेगा। और आपको कुछ भी समस्या दूर होती है, हल मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी संगत जो है ना, आपको भ्रमित कर करके आपका जीवन खराब कर रही है, आपके घर में कलेश डाल रही है, आपके घर में ऐसे मैसेज से दूर रहिए जो पखंडबाजी करवा रहे हैं आपसे। मुझसे फोन में बात करेंगे उनसे, मैं उनको बताऊंगा कि देखो, मैं जो गुरु की आज्ञा में रहता हूँ, गुरु से डरता हूँ, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। गुरु से डरिए, अपने कर्मों से डरिए। कर्म अच्छे करेंगे तो आपको कोई ज्यादा काले जादू नहीं छेड़ पाएगा। कर्म आपके अच्छे होंगे। कर्म करते करते डरिए, बुरे कर्म करते करते डरिए, काम क्रोध लोभ अहंकार से डरिए। इसको अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। जब भी आपके ऊपर हावी होता है तो जोर जोर से नाम जपने लग पड़िए। जैसे मैं जपता हूँ, वाह गुरु। जैसे कोई आप पे काम क्रोध आ रहा है, आपके ऊपर क्रोध आ रहा है, तो जोर जोर से वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चिल्लाइए, तो आपको समझ आएगा। जो राम को मानते हैं वो राम 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 राम, सिया राम चिल्लाइए। जो अल्लाह को मानता है अल्लाहू 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 को चिल्लाइए। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं कृष्ण हरे कृष्ण चिल्लाइए। और जो वासुदेव को मानते हैं वासुदेव। जो भगवान हनुमान जी को मानते हैं वो अपना पाठ कर लीजिए। तो संगत जी देखिए, हमारे घर में चोर आते हैं तो हम क्या करते हैं, चोर करते हैं ना। ये 5 चोर भी हमें तंग करते हैं तो हमें नाम जपना है और नाम जपकर गुरु से कृपा पानी है। गुरु की आप ये मैसेज चक्कर में पढ़ते रहेंगे तो आप कंफ्यूज भी होते रहेंगे। और आप जैसे आंटी ने बोला, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। संगत जी, ये चीज़ें संसार जड़ वस्तु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप नाम से जुड़ेंगे तो आपको ये चीज़ें तंग ही नहीं कर पाएंगी। आपको एक परमात्मा जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मन शांत होगा, मन में चैन बेचैनी खत्म हो जाएगी। और ये आप भ्रमित होते हैं, ये भी नहीं होंगे। नाम से जुड़ेंगे, अमृत वेले से जुड़ेंगे, अमृत वेले सारा कुछ देगा आपको। मैं लिख के देता हूँ, आपने 40 दिन में 40 दिन में छोड़ना नहीं, 40 दिन में आपका नियम बनाना है। जैसे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो नियम बनाते हैं, हर चीज़ का नियम बनाने का टाइम होता है।
आपको पता है कि कोई भी चीज़ काम करते हैं उसको पहले रिहर्सल करनी पड़ती है, पहले रिहर्सल करना है नाम जप के। देखिए बार बार वाहिगुरु जपते रहेंगे, आपका मन में मैल खत्म होती रहेगी और आपके कर्म भी कटेंगे। कर्म 100% लिख के देता हूँ कि जो सा नाम जपेंगे कर्म कटेंगे। समझ आ गया होगा आपको। और आज का सत्संग इतना ही। और आपको सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, नीचे डॉलर का निशान है, उसमें सुपर थैंक्स दीजिए और मेंबर बन जाइए। जो मेंबर बनेगा, जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेंबर ज्वाइन बटन है, उसमें मेंबर बन जाइए। चलिए सुनते हैं आगे। मेंबर बनने से क्या है संगत जी, आपको जो है जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। आपके कमेंट का लाइव स्ट्रीम में मैं जवाब पूछ सके, वो स्विच हो जाता है, रुक जाता है। तो बाकी मेंबर, जब बाकी जनों का जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब किया है वो तो चलते रहते हैं। जो मेरे स्पेशल मेंबर होते हैं उनके स्क्रीन पर मैसेज रुक जाता है, तो मैं पढ़ सकूंगा, आपको जवाब दे सकूंगा, आपको समस्या होती है दूर कर। और संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो सुपर थैंक दीजिए, आपको मन करता है। तो ये जो पैसे होते हैं ये मैं सेवा में लगाता हूँ, गुरु की कृपा में लगाता हूँ। गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी ऐसी मैसेज से दूर रहिए, मैं बता दिया, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। दुनिया में बहुत कुछ है संगत जी, अपना कर्म करिए और सेवा सिमरन करिए। और आपको बता दे, आपने नाम जप लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप को दिल न मत दिखाएं, ये सबसे बड़ी सेवा है। और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए चलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। सत्संग तो बहुत है और बाकी आपको कुछ नहीं पता चलता, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फ़ोन करिए, वॉइस मैसेज करिए, तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा आपको। वॉइस मैसेज मतलब रिकॉर्डिंग करके मुझे पूछिए तो मैं उत्तर दूंगा। आपको समझ आ गया होगा। ये जो संगत आपको भ्रमित कर रही है, इससे बच के रहिए। कोई संगत फ्रॉड है, कई संगत आपसे पैसा न लूट ले, ऐसी संगत भी है, कहीं हो चुका है फ्रॉड। आपको पता है ना, मैंने कॉली सेशन डाला था, एक कॉली सेशन में बताया था कि 21-20 हज़ार रुपये लूट लिया संगत से। ऐसी संगत पहले आपको ऐसे मैसेज डालती है, डराती है, फिर आपसे कि पैसे दो। तो आपको ऐसी संगत से बच के रहना है। हनुमान को छोड़िए। देखिए हनुमान जी, बजरंगबली जी और राम माता सब एक ही है, एक को मानिए। आपने हनुमान को मानना, उसको पूजिए, उनका मंत्र जाप जपिए, उन्हीं का ग्रंथ पढ़िए और एक को देखिए। और देखिए विचार सबके सुन सकते हैं, संग सबका कर सकते हैं, मगर नाम एक का जपना है। समझ गए होंगे? नहीं कंफ्यूजन रहती तो आप बताइए। तो जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का जय गुरु जी। और अपने घर में सुखी रहिए और भले चंगे रहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही। गुरु भला करे। जय गुरु जी।